खुद से ये सवाल करना, क्या हम सचमुच जिंदगी जी रहे हैं या बस उसे निभा रहे हैं। हर दिन बीत तो रहा है, मगर क्या हर दिन जिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पराग और आओ मिलकर ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देने आया हूं। तो चलिए कुछ पल ठहरते हैं और जिंदगी को देखते हैं इस कहानी के जरिए एक नई नजर से। तो कहानी कुछ ऐसे है। उन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटे से रोड पर बोलेरो की फ्रंट विंडो सीट पर बैठ मैं पहाड़ों को निहार मुस्कुरा रहा था। मैं निहारा उनकी ऊंचाई, उनकी गहराई, वो घने लंबे पेड़ और वो गाढ़ा हरा रंग। वो रास्ता इतना खूबसूरत था कि मन बोला काश मंजिल आए ही ना। हाँ, पर रास्ते ने करवटें भी बहुत ली। कभी इतना ऊपर तो कभी एकदम गहराई में, कभी पक्का कभी कच्चा, कहीं पत्थर कहीं कीचड़, और कभी कभी तो ऐसा लगा कि गए अभी खाई में। फिर मैंने ध्यान दिया कि हम एक की सीट पर 2 जन बैठे थे। हर 1-2 मिनट में झटके आने में थे। मेरी कमर, पाँव और गर्दन दुखने लगी थी। एक तरफ ये प्यारा सफर और एक तरफ मेरी कमर का दर्द। निर्णय मेरा था। थोड़ा आगे बढ़े तो पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर नदी दिखी। उस नदी के दोनों तरफ बहुत प्यारे पत्थर थे और मैं कहानी बुनने लगा कि शायद पहाड़ और नदी प्यार में है और एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते। मेरी कहानी अभी अधूरी ही थी कि किसी ने बताया अभी तो आधे से भी कम रास्ता हुआ है, और इस बात से मेरा ध्यान फिर मेरी कमर पर आ गया। एक तरफ ये प्यारी नदी और एक तरफ मेरी कमर का दर्द। निर्णय अब भी मेरा था। थोड़ा ही आगे बढ़े, कुछ जामुनी और गुलाबी रंग के फूल थे और वहीं एक बुजुर्ग शायद अपने पोते के साथ खेलता हुआ ठहाके मारकर हंस रहा था। इस दृश्य को देख एक विचार ने दस्तक दी। विचार ये था कि 7 घंटे के सफर की तरह हमारा 70 साल का जीवन भी तो एक सफर ही है। जीवन में भी बहुत सुंदर प्यारे नज़ारे हमारे सामने होते हैं, लेकिन एक छोटा सा कमर का दर्द उसे अक्सर ओवरशैडो करता है और हमारी पूरी फुटेज खा जाता है। तो आओ अपने छोटे मोटे कमर के दर्द को छोड़ पहाड़ और नदी की प्रेम कहानी लिखें। देखें कि ये जीवन कितना खूबसूरत है, कैसे फूल खिलते हैं, कैसे बादल बरसते हैं और कैसे धूप के लिए पेड़ तरसते हैं। तो मुद्दा इतना सा है कि चाहे 7 घंटे हों या 70 साल, आओ नजरिया बदले, क्योंकि निर्णय हमेशा हमारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।